नगर के प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बगीचा में हो रहे नवीन नगर परिषद भवन निर्माण का विवाद अब सड़कों तक जा पहुंचा है। इसी के विरोध में आज नगर के तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर एक रैली निकाली और तहसील कार्यालय पहुंचकर नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रैली में शामिल 80 साल के एक वरिष्ठ बुजुर्ग ने कहा, मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा पर जमीन नहीं जाने दूंगा। दरअसल आज अशोकनगर जिले के मुंगौली में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बगीचा में नगर परिषद की नवीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर लोग अब सड़कों पर उतर गए हैं। नगर के लोगों का कहना है कि इस नवीन बिल्डिंग के निर्माण के दौरान वर्षों से खड़े हरे भरे पेड़ों को काटकर इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, जिसके चलते न सिर्फ इस ऐतिहासिक मंदिर के अस्तित्व पर खतरा खड़ा होगा, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा इसके विरोध में हमने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द नगर परिषद की नवीन बिल्डिंग के निर्माण को रोकने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर एक सप्ताह में काम बंद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो इस मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल 80 साल के एक बुजुर्ग ने कहा, मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दूंगा लेकिन जमीन नहीं जाने दूंगा। वहीं यादवंत सिंह यादव ने कहा कि यहाँ भूमाफिया सक्रिय हैं और मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने की स्थिति में है, जबकि इस मंदिर और बगीचे का जिक्र पुराने दस्तावेजों में मौजूद है। स्टैंड के पास अति प्राचीन हिंदू सनातन हिंदुओं की आस्था का केंद्र सिद्धेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जहां पर नगर के श्रद्धालु महिला पुरुष प्रतिदिन पूजन करने आते हैं और प्रांगण में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। ये मंदिर और इसके परिसर की भूमि सनातन धर्म की आस्था का केंद्र भी है। इसी मंदिर की भूमि पर सैकड़ों की संख्या में फलदार वृक्ष लगे थे, जिन्हें नगर परिषद द्वारा नियम विरुद्ध कटवा दिया गया है और मंदिर परिसर के समीप ही नवीन नगर परिषद कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका विरोध नगरवासियों द्वारा सभी जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के आवेदन पत्र देकर किया गया है। वर्तमान और पुराने शासकीय दस्तावेजों में भी श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और वृक्षों का उल्लेख है। मुंगौली नगर में हिंदू समाज जनों के धार्मिक आयोजनों के लिए एकमात्र स्थान है, जहां पर कथा, भागवत, शिवरात्रि के आयोजन, झलकियां, यज्ञ आदि के आयोजन होते रहते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में नगर सहित बाहर के श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। नगर परिषद के कार्यालय निर्माण होने से इस पवित्र स्थान और इस परिसर की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। अतः श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी से मुंगौली सनातन धर्म हिंदू समाज जनाग्रह करते हैं कि मंदिर परिसर में नगर परिषद कार्यालय के निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाने की कृपा करें। नगर परिषद ने इस निर्माण कार्य को नहीं रोका गया तो आगामी 7 दिवस के पश्चात और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, आप भी शिव की नगरी के वासी हैं, इसलिए भगवान शिव की कृपा से इस पवित्र मंदिर और इस भूमि को सुरक्षित करवाने की कृपा करें। निवेदक समस्त सनातन हिंदू नगर एवं क्षेत्रवासी। धन्यवाद। मामला हमारे मुंगौली नगर के सिद्धेश्वर जो मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है, लगभग 200 वर्ष पूर्व से बना हुआ मंदिर है और ये हमारी समस्त नगर वासियों की आस्था का केंद्र है। और वहाँ पर बगीचा भी है। बगीचा आज से नहीं है, प्राचीन समय से बगीचा है, उसमें फलदार पेड़ भी हैं, या मैं कहूँ कि थे, नगर परिषद के द्वारा काट दिए गए हैं, जबकि वो भूमि अगर पुराने दस्तावेजों की हम बात करें तो उसमें मंदिर और बगीचे का जिक्र आता है, परंतु जबरन अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोगों के द्वारा हमारे पवित्र स्थान पर नगर परिषद का भवन बनाया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के चलते कर रहे हैं। और हम शहर की बात करें, अगर मुंगौली शहर की, तो ऐसे कई भूमाफिया मुंगौली में सक्रिय हैं जो मंदिरों पर कब्जे कर रखे हैं। चाहे हमारे नरसिंह मंदिर की बात कर लें हम, या सिद्धेश्वर मंदिर की बात करें, या अन्य भी हो, यहाँ पर भूमाफिया सक्रिय होगा और मंदिरों पर कब्जा करने की स्थिति में है और उनमें 7 जनप्रतिनिधि दे रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष को भी सोचना चाहिए, वो भी इस नगर के निवासी हैं, कि हमारी आस्था के केंद्र के साथ खिलवाड़ न किया जाए। आज
हमने सभी बंधुओं ने मिलकर ज्ञापन दिया है और हमारी यदि सुनवाई नहीं होगी तो हम इस लड़ाई को तो आगे जारी रखेंगे। जैसा ज्ञापन में भी कहा कि 7 दिवस तक यदि इस नगर परिषद भवन के कार्यालय का निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो हम 7 दिवस के अंदर 7 दिवस के बाद एक उग्र आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमारे लिए फिर न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। हम इस लड़ाई को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। घर बैठने वाले नहीं हैं और इस नगर परिषद के निर्माण को नहीं होने देंगे। भोलेनाथ और मैं सिद्धेश्वर बाग में 56 साल से मेहनत कर रहा हूँ। सोने चांदी का मैं धंधा करता हूँ। अपने बच्चों को ना उनका निवाला छीन कर मैं मंडलों में लगाता हूँ, क्योंकि उसने ही मुझे पैदा किया, वही मुझे देता है। उस मंदिर पर जो बेदियाँ बनी हैं वे 50 साल पहले मैंने यज्ञ कराया था, बहुत विशाल यज्ञ हुआ था। वो बेदी मेरे हाथ की बनी है। उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने लोहारी की 11 बीघा ज़मीन बेच के खर्च की। स्टे की मांग कर लो, स्टे की मांग। दूसरी बात वहाँ पर बिल्कुल खंडर था। कुआं जो है उसमें ऐसी बलाएँ थी, जिसमें ऐसी बलाएँ थी कि दूर से आदमी खींचता था, वो मर जाता था। तो उसके लिए कुआं को शुद्धिकरण कराई। मैं पूरा हवाला दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को नहीं है पता तो मुझे पता। तो वहाँ पे हम गंगा जल लाए, किलवाया, इस योग किया। ये खंडर था, उस मंदिर को संभलवाया। माधवराव सिंधिया जिवाजी राव के टाइम का ये मंदिर है। एक मंदिर सिद्धेश्वर, एक मंदिर जयसोर, एक मंदिर नाइयों वाला राधा कृष्ण पुरानी तहसील है। 3 मंदिर हैं उनके घराने से। 99 साल की नकलें भी साफ लगाई हैं वहाँ से मंगा कर। तो श्रीमान से निवेदन है इसको बचाया जाए, और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल अनशन सत्याग्रह प्राणों की आहुति दूंगा। इतने लोगों में भोलेनाथ की कसम।